लोकतंत्र की सबसे अच्छी बात यही है कि ये हमें बोलने की आज़ादी देता है। यह आज़ादी देता है हमें समर्थन करने की और विरोध करने की। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध कीजिए, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसका समर्थन कीजिए। यही इसकी सबसे बड़ी खास बात है। आर्टिकल 19 जो हमारे संविधान का है वो हमें बोलने की आज़ादी देता है और इस आज़ादी को बनाए रखता है। अब इस आर्टिकल 19 पर ही शिकंजा कसा जा रहा है। मान लीजिए देश में नोटबंदी हुई तो हमने उसका समर्थन इसीलिए किया कि कुछ समय के लिए जो नकली नोट हमारे देश में चल रहे थे या जो हमारे पड़ोसी देश थे वहां पर बनाए जा रहे थे, वहां से यहाँ पर देश की इकोनॉमी को गिराने की कोशिश हो रही थी, उनकी कमर टूट गई थी कुछ हद तक, कुछ महीने के लिए। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर भी रोक लगी थी, लेकिन उसके बाद सब कुछ यूं का यूं होता चला गया। सरकार ने खुद माना कि अब हमारी जो सोसाइटी है उसमें नकली नोट जो है दोबारा से प्रचलन में आ गए हैं। देश का ब्लैक मनी कुछ निकला ही नहीं। नोटबंदी से जो परेशानी हुई वो अलग। तो ये विरोध और समर्थन की दो बातें हैं। और अब सरकार का नया रूल आने के बाद हम हर चीज पर उसका समर्थन तो कर पाएंगे लेकिन विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस आर्टिकल 19 पर, इस बोलने की आजादी पर अगर ये नया रूल लागू हो गया तो उसको, उस आजादी को खत्म किया जा रहा है। पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये सरकार की एक यूनिट है। हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेस का काम है वो सरकार का देखती है। और 2019 से ही पीआईबी में एक फैक्ट चेक यूनिट बनाई गई थी, क्योंकि आज हम सभी को पता है कि आज सोशल मीडिया की कितनी बड़ी पावर है। सोशल मीडिया के तहत इलेक्शंस भी इन्फ्लुएंस किए जाते हैं दुनिया की बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी के। ट्रंप ने जब जीत हासिल की तो उस समय बताया गया कि सोशल मीडिया का काफी इन्फ्लुएंस रहा था। हमारे देश के 2019 के इलेक्शन को व्हाट्सएप इलेक्शन भी कह दिया गया था। तो ये सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है जो लगातार बढ़ रहा है। और इस बात से भी मना नहीं किया जा सकता कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज चलती हैं, सोशल मीडिया पर गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है। और इन्हीं गलत इंफॉर्मेशन की वजह से जात पात में बंटवारा किया जाता है, धर्म के नाम पर लड़ाई की जाती है और न जाने क्या क्या काम होते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। ये कुछ बुरी सच्चाई है, काला सच है सोशल मीडिया का। इन पर लगाम लगाई जानी चाहिए और इस पर हम सरकार का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं कि इस पर लगाम होनी ही चाहिए, वरना लोग जातियों में बटेंगे, धर्म के नाम पर लड़ाई करेंगे और जिस तरीके से लोगों का इस्तेमाल वो लोग करना चाहे वो करेंगे। अब इस पर लगाम लगाने की तो तैयारी है, लेकिन एक तरफ है पावर और एक तरफ है ऑटोनोमस पावर। तो ऑटोनोमस पावर बहुत बुरी चीज होती है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को अब हमारा जो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, वो 2000 है, मतलब साल 2000 में आईटी एक्ट आया था। अब उसमें बड़े बदलाव की जरूरत है, होना भी चाहिए। जैसा मैंने पहले बताया, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जो फेक न्यूज चलती हैं, उन पर लगाम लगाई जानी चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन अब इसमें रेगुलेशन, इस एक्ट में अमेंडमेंट्स के तहत सरकार क्या करने जा रही है, सरकार पूरी पावर अपने हाथ में लेकर ये बताएगी कि फेक न्यूज कौन सी है और जो सही इंफॉर्मेशन है वो कौन सी इंफॉर्मेशन है। सरकार अपने हाथ में पावर नहीं ले रही है फेक न्यूज को डिटरमाइन करने की, वो ऑटोनोमस पावर अपने हाथ में ले रही है। वो ये कह रही है कोई भी इंफॉर्मेशन हो, मान लीजिए नोटबंदी है और मैंने कल को अपने वीडियो में या किसी ने भी इसने किसी भी प्रिंट मीडिया के न्यूज़पेपर ने अपने अखबार में छाप दिया कि नोटबंदी से ये नुकसान हुए, तो सरकार की जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उसे अब ऑटोनोमस पावर दी जा रही है कि वो कल को उस प्रिंट मीडिया को या कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या मुझे ये कहे कि आपकी वीडियो में दी गई जानकारी गलत है, आप इसको गलत नहीं ठहरा सकते, आप अपनी वीडियो को हटाइए, प्रिंट मीडिया में से, न्यूज़पेपर में से अपने आर्टिकल को हटाइए, क्योंकि ये फेक न्यूज है। ये आईटी एक्ट में बदलाव लाने की जो है मुहिम सरकार ने शुरू कर दी है, कोशिशें शुरू हो गई है। अब इससे होगा क्या,
इससे यही होगा कि सरकार तय करेगी कि किस चीज का समर्थन होना चाहिए और किस चीज का विरोध होना चाहिए। इसका मतलब जो ऑटोनोमस पावर है वो सरकार की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के पास आ गई है कि वो किस चीज पर ये सवाल उठने दे या किस चीज पर नहीं उठने दे। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ चाइना वाला सिस्टम ही अप्लाई हो रहा है? चाइना में कोई भी जिनपिंग के खिलाफ अगर बोलता है तो वो या तो गायब हो जाता है अली बाबा की तरह, या फिर उसे सिस्टम से ही हटा दिया जाता है। मतलब आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। तो ये क्या डेमोक्रेसी है? हम सभी जानते हैं चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। और अगर इस तरीके की बातें होंगी, ठीक है, हमने पहले ही बताया कि फेक न्यूज पर कंट्रोल होना चाहिए ताकि दंगे ना हो, ताकि आतंकवाद की कोई घटना ना हो, ताकि लोगों के बीच में जहर ना बोया जाए। लेकिन ऑटोनोमस पावर भी बहुत गलत होती है। आप यकीन मानिए इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि सरकार तय करेगी कि आप क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, किस चीज का समर्थन करेंगे, और विरोध तो करने ही नहीं दिया जाएगा। मैं सिर्फ इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, आने वाली सरकार भी यही करेगी। कोई भी सरकार या उसका नेता ये नहीं चाहता कि जो वो काम करे उस काम के खिलाफ कोई भी आवाज उठे। उन सभी को अपनी कंफर्ट जोन में और अपने तहत ये लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं और जो हम कर रहे हैं उसके खिलाफ कभी भी आवाज नहीं उठनी चाहिए। तो ये सरकार और आने वाली सरकार, क्या कोई भी ये चाहेगा कि इस एक्ट में ये बदलाव ना हो? और क्या ये डेमोक्रेसी पर एक गहरी चोट नहीं है? क्या ये आपकी बोलने की आजादी पर एक गहरी चोट नहीं है? क्या ये आर्टिकल 19 पर एक गहरी चोट नहीं है? लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा। हमारे देश में इससे बड़े बड़े मुद्दे होते हैं। हमारे देश में मुद्दे होते हैं कि बॉयकॉट पठान, हमारे देश में और भी बड़े बड़े मुद्दे होते हैं। लेकिन ऐसे मुद्दे कभी नहीं बनते जब आपकी बोलने की आजादी को छीना जा रहा है, जब ये तय किया जा रहा है आप कब बोलेंगे, किस तरह बोलेंगे, किस चीज पर बोलेंगे, किस पर नहीं बोलेंगे, और ये तय किया जा रहा है कि आप बोलेंगे ही नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि 2024-25 आते आते कुछ ऐसा कानून आने वाला है कि जिस पर आप सरकार की बातों का विरोध नहीं कर पाएंगे, और अगर विरोध करेंगे तो उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। मेरी पिछली वीडियो उठाकर देख लीजिएगा, उन वीडियो में मैंने ये बात की है। मैं इसी की बात कर रहा था, और मैं अभी भी ये कहता हूं कि आईटी एक्ट 2000 जो बदलाव किए जा रहे हैं, इसमें जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, उसमें अभी भी पूर्ण रूप से तरीके से बोलने की आजादी पर काफी हद तक कंट्रोल आएगा। लेकिन इसके बाद भी लगातार धीरे धीरे ऐसे कानून आएंगे और भी कानून आएंगे कि जब आप सरकार के खिलाफ बोल नहीं पाएंगे। और मैं लगातार यही कहता हूं कि मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आने वाली पीछे जो चली गई हैं सभी सरकारों की बातें कर रहा हूं। वो सभी ये चाहते हैं, हालांकि ओपोजिशन ने कहने के लिए इसका अपोज किया है, इसका विरोध किया है, लेकिन अगर वो होती तो वो भी यही करती। अब समझिए ये खेल ये सिर्फ आपकी सरकारों तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में ये चल रहा है। पूरी दुनिया में बोलने की आजादी को खत्म किया जा रहा है। ईरान में महिलाएं विरोध कर रही हैं, पूरी दुनिया चुप है। चाइना में मरीज और कैदी के बीच का फर्क खत्म कर दिया है, पूरी दुनिया चुप है। डेमोक्रेसी के नाम पर अत्याचार शोषण बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया चुप है, कोई कुछ नहीं कह रहा। और ठीक उसी तरीके से डेमोक्रेसी का दम घोटा जा रहा है जो पहले होता था। कहने के नाम पर डेमोक्रेसी है, सिर्फ और सिर्फ लगातार उसका गला घोटा जा रहा है। आवाज नहीं उठाएंगे तो यही होगा, एक दिन बोलने की आजादी को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।